गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड परसेंटेज एरर। JEE का लेक्चर है मेरा, ठीक है। इसके ऊपर एग्ज़ाम में हमेशा 2 क्वेश्चन आते हैं कि परसेंटेज एरर निकालना है। वो कैसे निकालते हैं मैं तुम्हें उसका तरीका सिखाने वाला हूँ, हाउ टू फाइंड परसेंटेज एरर। तो हमें एक एक करके कॉन्सेप्ट देखना है कि किस टाइप के वो क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें कि फॉर एग्ज़ाम्पल x इज इक्वल टू a इंटू बी, x इज इक्वल टू a अपॉन बी, x इज इक्वल टू a स्क्वायर बी, x इज इक्वल टू a इंटू बी स्क्वायर। मान लो ऐसे टर्म्स है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन x। तो कैसे निकालोगे, क्या करना है तुम्हें? परसेंटेज एरर निकालने के लिए बहुत सिंपल है, तुम्हें मैं एक शॉर्टकट ट्रिक्स देने वाला हूँ, उसका इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से दिया गया है, दो ए बी कुछ भी हो सकते हैं, लेंथ हो सकता है, मास हो सकता है, लेंथ मास वेलोसिटी टाइम कुछ भी हो सकता है वो। तो तुम्हें तरीका सिखा रहे हैं कि अब परसेंटेज एरर क्या करना है, इसे ऐसे लिखना है x अपॉन एक्स, ए अपॉन ए, बी अपॉन बी। ऊपर वाले जितने भी टर्म्स हैं सबको डेल्टा 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 मीन्स चेंज होता है, और उनके बीच में क्या साइन होगा? प्लस। परसेंटेज एरर बोला है मतलब इंटू 100 और ये % हो गया। परसेंटेज एरर इन एक्स निकल गया। अगर ऐसे रहेगा तो कैसे करना है? सर यहाँ पे इंटू था तो आपने ऐसा किया, बेटा अपॉन है तो भी वैसे ही करना है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। x अपॉन एक्स, a अपॉन ए, b अपॉन बी, डेल्टा डेल्टा डेल्टा, बीच में प्लस, हमेशा प्लस ही लेना, ठीक है। इंटू 100 हो गया। तो डिवाइड रहे या इंटू रहे, परसेंटेज है तुम्हें ऐसे निकालना है। अब a इंटू बी, ए अपॉन बी, अब यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया और बाजू में बी आ गया, तो कैसे निकालेंगे? इसमें कोई डाउट है? ऐसे फॉर्मूला बनाते हैं, चलो अब इसका निकालते हैं। x इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी, सेम x अपॉन एक्स, ए अपॉन ए, बी अपॉन बी, डेल्टा डेल्टा डेल्टा, ठीक है। यहाँ पे a का स्क्वायर है, ऊपर जो भी पावर है उसको आगे इंटू कर देने का 2, बीच में प्लस, इंटू 100। परसेंटेज एरर इन एक्स इस टाइप का रहेगा। तो अब बी स्क्वायर रहेगा तो b के आगे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, टाइम बताना मुझे कितना हो रहा है। अब आते हैं परसेंटेज एरर दो, जैसे तुम्हारे सामने दिया गया है सिलेंडर और स्पीयर, तो उसमें 2 चीज़ें सिलेंडर और स्पीयर है। चलो मैं 2 ग्रुप में इसको देखता हूँ। एक है सिलेंडर और जो दूसरा है वो है स्पीयर। इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिलेंडर, ध्यान से देखो इस सिलेंडर को, बराबर, ये सिलेंडर है, ये क्या है? सिलेंडर। इस सिलेंडर का ये जो है रेडियस है और ये उसका बेस है। सिलेंडर की ये जो है हाइट है, बराबर। इस हाइट को हम लेंथ भी बोल सकते हैं। मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर शेप वाले ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालना हो तो हमेशा रखना ये जो बेस होता है, बेस और ये जो हाइट होती है, हमेशा बेस का एरिया लेना है। बेस एरिया इनटू हाइट, तुम्हें उस ऑब्जेक्ट का क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। चाहे वो सिलेंडर हो चाहे वो क्यूबॉइड हो, बेस एरिया इनटू हाइट, चाहे वो क्यूब हो, बेस एरिया इनटू हाइट, ये बेसिक फॉर्मूला है हाउ टू फाइंड। अब इस सिलेंडर का हमें वॉल्यूम निकालना है।
अब जो बेस है वो बेस कैसा होता है, सर्कल का पार्ट होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट मतलब h, पाई आर स्क्वायर, h मतलब l, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। तो मैं कह सकता हूँ v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। अब इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में ऐसी तीन चीज़ें, एक जो है वो है वॉल्यूम, दूसरा जो है वो है रेडियस, और तीसरा जो है वो है लेंथ। सर ये पाई, बेटा पाई कांस्टेंट है, पाई क्या है, कांस्टेंट, उसका लेना देना नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ, तो वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, इन रेडियस, इन लेंथ। तीनों तरीके से वो पूछ सकते हैं। तो तुम्हें किसका भी निकाला है सर? अब इसमें आप तीन तरीका हमें बता दो, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि कैसे पूछेगा। जरूरी नहीं कि वॉल्यूम का ही पूछे, रेडियस का पूछ सकता है, लेंथ का पूछ सकता है। वॉल्यूम दिया हो, लेंथ दिया हो, रेडियस का पूछेगा। वॉल्यूम दिया है, रेडियस दिया है, लेंथ का पूछेगा। रेडियस दिया है, लेंथ दिया है, वॉल्यूम का पूछेगा, बराबर। तो तीनों तरीके से मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल, इसको मैं पहला फॉर्म में लिखता हूँ, फर्स्ट फॉर्म इसका, ठीक है। v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल, फर्स्ट फॉर्म। नाउ आर स्क्वायर, चलो इज इक्वल टू, पाई को हटा देते हैं, आर स्क्वायर एल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू v इंटू का डिवाइड एल। सेकेंड फॉर्म, सर v का फॉर्म हो गया, r का फॉर्म हो गया, अब बचा l का फॉर्म। तो l इज इक्वल टू, L is equal to V upon R square. Now to find the percentage error in volume, percentage error in radius and percentage error in length हमें निकालना है। कैसे फाइंड करोगे? सिंपल है, V है, ठीक है। अब हमें R स्क्वायर नहीं R चाहिए, तो अगर मैं R लिखूंगा तो v रेस टू यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट हाफ एल हाफ, यहाँ पे सिंपल कर लो, ठीक है। अरे हाफ हाफ आ गया, कोई बात नहीं यार, कोई टेंशन नहीं लेना। पावर कुछ भी हो, पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो या 1/2 हो, फ्रैक्शन हो या कोई नेचुरल नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम हाउ टू फाइंड, ऊपर v नीचे v, ऊपर r नीचे r, ऊपर l नीचे l, डेल्टा डेल्टा डेल्टा, बीच में प्लस। स्क्वायर कहाँ पर है, आर का स्क्वायर, तो आर के आगे आर वाले टाइम में 2 इंटू कर दो। इंटू क्या करना है तुम्हें, 100 करना है, इंटू 100, परसेंटेज हो गया। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, कोई डाउट नहीं। इसका बताओ, ऊपर आर नीचे आर, ऊपर वी नीचे वी, ऊपर एल नीचे एल, डेल्टा डेल्टा डेल्टा, बीच में प्लस। v के ऊपर पावर कितना है, 1/2, तो v वाले टर्म को 1/2 से इंटू कर दो। l के ऊपर भी 1/2 है, तो l वाले टर्म को 1/2 से इंटू कर दो। इंटू क्या करोगे, 100 हो गया। इसका ऊपर l नीचे l, ऊपर v नीचे v, ऊपर r नीचे r, तुम्हारी मर्जी, r v कुछ भी ले सकते हो पहले। डेल्टा डेल्टा डेल्टा, बीच में प्लस, आर के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए आर के आगे 2 इंटू 100 परसेंटेज। इस तरीके से हमें फाइंड करते हैं परसेंटेज एरर इन अ गिवन क्वांटिटी। मैंने एक सिलेंडर के ऊपर सब बता दिया कैसे वो पूछ सकते हैं। उसी तरह स्पीयर होता है, स्पीयर का वॉल्यूम ऑफ स्पीयर वी हैव टू नो 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज अ कांस्टेंट, देन v इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, ऊपर v नीचे v, ऊपर r नीचे r, डेल्टा डेल्टा, r क्यूब नंबर कितना है 3, आगे 3 कर दो, इंटू 100, अकेली क्वांटिटी है। समझ में आया? इस तरीके से फाइंड करते हैं परसेंटेज एरर। अब मैं इसके ऊपर एक सम लेने वाला हूँ, ठीक है, पॉज कर, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड परसेंटेज एरर।
इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे जेई नीट के एग्ज़ाम में आते हैं। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है नीट के एग्ज़ाम 2019 में आया था। तो ये एक और ये ऐसे दो क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क करने हैं, मैंने सिखा दिया है कि करना कैसे। एक मैं सॉल्व करके देता हूँ। यहाँ पे दिया गया तुम्हें क्वेश्चन, लेट x इज इक्वल टू ब्रैकेट a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी बी फिजिकल क्वांटिटी इफ percentage error in the measurement of physical quantities A, B and C is percentage error in A 2, percentage error in B 3 and percentage error in C 4. 2, 3 and 4%. Then find percentage error in the measurement of X is, these are the options, A 7%, B 14%, C 21% and D 28%. एक बात बता दूं तुम्हें, परसेंटेज एरर इन A इज क्या होता है बता दूं, डेल्टा A अपॉन A। ठीक है, ठीक है, परसेंट में ये हो गया तुम्हारा परसेंटेज एरर इन A। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दी है 2%, तो ये हमारा 2% ऐसा। उसी तरह परसेंटेज एरर इन बी, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी जो दिया है 3%। समझ में आ गया? तो टेंशन लेना नहीं है तुम्हें। लिखते हैं, गिवन में क्या दिया है, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी। हमें लिखना कैसे, x को ऊपर x नीचे x इज इक्वल टू ए स्क्वायर को ऊपर ए नीचे, ऊपर बी नीचे बी, ऊपर सी नीचे, दूर लिखना थोड़ा सा। सबके आगे क्या लगेगा, डेल्टा ऊपर वाला, डेल्टा डेल्टा डेल्टा। ए का स्क्वायर है तो ए के आगे 2 लगा दो, बी का स्क्वायर है तो बी वाला टर्म 2 लगा दो, प्लस प्लस इंटू 100। ठीक है, 2 एज इट इज। अब हमें दिया है ए का कितना दिया है 2, तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए 2 है, बीच में प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी 3 है और सी का कितना है 4 है, इंटू 100। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 प्लस 4 इंटू 100, 10 प्लस 4 14 इंटू 100। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखो 28 से बड़ा नहीं है तो 14 इंटू 100 1400 हो जाएगा। तो याद रखना कभी भी, ऑलरेडी उन्होंने क्या दिया है 2 3 एंड 4% लिखा है, परसेंट लिखा है। जब भी वहाँ पे लिखा रहेगा परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी इज 2 3 एंड 4, सिर्फ ऐसा बोला रहता तो मैं ऐसे ही करता, पर उसने बोला 2 3 4% बोला है, परसेंट लग गया है, तो ये ऑलरेडी परसेंटेज में, तो तुम्हें ये 100 लिखने की गरज नहीं है। याद रखना, मैं जानबूझ के कर रहा था। अगर ये परसेंट नहीं लिखा होता तो सिर्फ इतना लिखा होता कि परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ए बी एंड सी इज 2 3 एंड 4, सिर्फ ऐसा बोला होता तो मैं इंटू 100 करता। अब यहाँ पे उसने बोला है 2 3 एंड 4%, ऑलरेडी उसने परसेंट दिया है मैं, तो परसेंट में वो ऑलरेडी कन्वर्ट है, तो हमें यहाँ पे इंटू 100 लगाना नहीं है। याद रखना कभी भी, तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा 100। यहाँ पे परसेंट अगर आ गया लास्ट में 2 3 4% बोला, या फिर ऐसा लिखा रहेगा 2% 3% 4%, तब इंटू 100 करने का नहीं। अगर परसेंटेज नहीं लगा है और परसेंटेज नहीं लिखा है तो 100 लगाने का, परसेंट तो 100 लगाने का नहीं। तो डायरेक्ट आंसर रहेगा तुम्हारा 40। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स ये परसेंटेज है, तो ये भी क्या होगा 40%। तो तुम्हारा आंसर हो गया बी ऑप्शन। याद रहेगा, बच्चे गलती करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे और इंटू 100 कर देते हैं।
एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन परसेंट दिया यहाँ पे लगा रहता है, या फिर ये परसेंट नहीं लिखा होगा तो ऐसा लिखा रहेगा 2%, 3% एंड 4%। इसका मतलब भी यही हुआ, अगर ये भी नहीं है और ये परसेंट भी नहीं लिखा है तब इंटू 100 करने का, समझा? तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्लियर? तो योर आंसर इज 40%। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हें सॉल्व करने हैं। अब देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला दिया है तुम्हें, परसेंटेज एरर इन ए बी सी एंड डी आर 1 2 3 4%, फाइंड द परसेंटेज एरर इन x। करेक्ट? अब यहाँ पे ऑलरेडी परसेंट दिया है तो यहाँ पे भी इंटू 100 करना नहीं है, तुम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे भी दिया है तो यहाँ पे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है?